जानते हैं आपकी बीमारियां आप ही के थॉट्स, फीलिंग्स और इनर वॉइस की आउटकम है। आपके अंदर चलने वाले आपके विचार, आपके इमोशंस और आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन से ही बीमारियां उत्पन्न होती है। आप बीमारियों की दवाई तो ले लेते हैं, लेकिन ये दवाइयां सिर्फ आपके सिम्टम्स, आपके फिजिकल बॉडी पे ही काम आती है, लेकिन ये दवाइयां आपके रूट्स तक नहीं पहुंचती। अगर आप चाहते हैं कि दवाई आप पे ज्यादा असर करे या फिर आप तुरंत ही ठीक हो जाए, तो दवाइयों के साथ आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने इंटरनल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना होगा। जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी चलती रहेगी, तब तक आप कभी भी पूरी तरह से हील नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर लोग बार बार उसी बीमारी के शिकार बनते हैं। उनकी ट्रीटमेंट तो हो जाती है, कई बार वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद वापस से वो बीमारी उनके शरीर में आ जाती है। इसका मूल कारण यही होता है कि वे व्यक्तियों ने अपने जो जड़ें हैं, अपनी जो रूट्स है, उसके ऊपर काम नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इन सारी बीमारियों से मुक्त हो, तो आपको अपने इनर वर्ल्ड को पॉजिटिव बनाना होगा। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी बॉडी आपके हर एक थॉट, इमोशन या फिर हर एक जो आप सेंटेंस यूज करते हैं, जो आप वोकैबुलरी यूज करते हैं, जो आप शब्द को यूज करते हैं, उन्हें वे कमांड की तरह लेती है। वे समझती है कि आप वही वास्तव में चाहते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि सारे जो लाइफ कोचेज होते हैं, जो संत होते हैं, वो बार बार आपसे पॉजिटिव बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ये नहीं जानती कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यही नहीं जानता, वो लॉजिक को नहीं समझता, वो आपकी कही हुई बातों को सीरियसली लेता है। तो अगर आपकी ये आदत है कि आप बार बार नेगेटिव बोलते हैं अपने बारे में, तो सुन लीजिए कि आप जल्दी ही बीमारियों के शिकार बनने वाले हैं। हो सकता है आपने अपने शरीर में बीमारियों को पैदा कर भी दिया होगा। इसका मूल कारण यही है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को कम समझते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आप हेटरेट, जेलसी या रिमोर्स में रहते हैं, आपके अंदर एक नेगेटिविटी चलती रहती है, आप अपने फेलियर्स या बैड मेमोरीज से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। अटैचमेंट जब आपका बैड मेमोरीज या नेगेटिव चीजों से हो जाता है, तब आप देखते हैं कि आपके शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती है। आपकी बीमारी आपके लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स से कई ज्यादा आपके इनर वर्ल्ड से प्रभावित होती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में चेंज करके आप बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या सोचते हैं। जब तक आप इन्हें ठीक नहीं करेंगे, आप कभी भी वेलनेस की स्टेट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कई सारे लोग ऐसे बोलते हो कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। ऐसे लोगों को कंधों में और पीठों में बहुत दर्द होता है। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं ये देखना नहीं चाहता, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं ये सुनना नहीं चाहता, ये सुन के मुझे कुछ हो जाएगा। जब बार बार ये सेंटेंसेस इमोशंस के साथ बोले जाते हैं, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट जब पूरे इमोशंस के साथ बोले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं, तब वे कमांड की तरह शरीर और मन में बस जाते हैं और आपका मन और आपका शरीर उसे कमांड समझते हुए उसे फॉलो करती है, ऑर्डर समझते हुए उसे फॉलो करती है और आपके शरीर में बीमारियों का एक आगमन शुरू हो जाता है। कई सारे ऐसी चीजें हैं, छोटी सी छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक आप देखेंगे कि आप ही का वो क्रिएशन है। जो लोग अपने सेल्फ वर्थ को कम मानते हैं, जिन्हें अब कोई उम्मीद नहीं बचती, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, अग्रेशन में रहते हैं, ऐसे लोगों को एलर्जीज होती है। जो लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, जिनके पास क्लैरिटी की कमी रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, ऐसे लोगों को ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। आपकी इम्यूनिटी आप ही के हाथ में है। अगर आप निरंतर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव जी रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा असर होगा।
आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे ज्यादा असर होगा। और आप देखेंगे कि कई बार आपको गैस, एसिडिटी या फिर और पेट के इश्यूज होने लगते हैं, कारण कि आपका जो दिन है पूरा वो इसी नेगेटिविटी में, टेंशन में, वरी में, चिंता में, एंजाइटी में रहता है। तो ये जो भी है ये आप ही की क्रिएशन है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपको अपने बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, अपनी इनर कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। जब आपकी इनर वर्ल्ड पॉजिटिव हो जाएगी तभी आपकी फिजिकल वर्ल्ड पॉजिटिव होगी, तभी आप देखेंगे कि आपके शरीर में स्वस्थता आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सेलुलर लेवल पे वेलनेस की स्टेट को एंजॉय करें तो बहुत जरूरी है कि आप अपने इनर वर्ल्ड को हील और ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो तो आप सेल्फ लव करें, क्योंकि सेल्फ लव करके ही आप अपना ध्यान अपनी ओर लेके जाएंगे। आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या चल रहा है और कैसे उसे आप बदल सकते हैं। सेल्फ लव आपको हर नेगेटिव इमोशन से बचाएगा, वो आपके अंदर के हर नेगेटिव विचार को, एक नेगेटिव कम्युनिकेशन को बाहर फेंक देगा। अगर आप अपने इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म, हील करना चाहते हैं तो आप मेरे सेल्फ लव एनएलपी कोचिंग सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। मैं हमेशा आप ही के लिए, आपकी मदद करने के लिए रेडी रहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपका बहुत ज्यादा एक एनलाइटमेंट करेगा, आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। मेरे YouTube चैनल शक्तिपाल गोड़ा को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़िए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान वीडियोस पे देती रहूं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस और मेरे वर्कशॉप्स को जरूर अटेंड करिए। धन्यवाद।